गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। चलिए देखते हैं 10 नंबर का स्ट्रक्चर। अभी तक हम 9 नंबर देख चुके हैं। सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने देखी थी, जहां हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि आप पहले के वीडियो ध्यान है आपको, तो आपने देखा होगा कि इससे हम प्रेजेंट बता रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इससे पास्ट बता रहे हैं, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट है। मतलब एक काम होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कोई काम करता हूं, डेली हैबिट में कोई काम करता हूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वो यदि उसको टाइम बीत गया है, कल किया था, परसों किया था, तो फिर हम उसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब मैं भोपाल गया था, इस तरह से। तो आई वेंट टू भोपाल, मैं भोपाल गया था। अब वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म है। अब यदि ये सेकंड फॉर्म आपको याद नहीं है तो आने वाले ये डिटेल खत्म होंगे, उसके बाद हम एक्शंस आगे पढ़ेंगे। आप कहीं किताबों में या मेरी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं नंबर देता हूं, कोई परेशानी आए तो संपर्क कर लीजिए। आई डिड नॉट। अब देखिए इसके अंदर हमने डू नॉट डज नॉट लगाया था, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट था, तो फर्स्ट फॉर्म यूज करी डू की। इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म लाना है, इसलिए डिड ले लिया। लेकिन डिड जैसे ही आएगा, ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट हमने डिड से बता दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है कि डू डज और डिड जहां भी आए तो उसके साथ में फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये ध्यान रखने की बात है। आई वेंट टू भोपाल, मैं भोपाल गया था। आई डिड नॉट गो टू भोपाल, मैं भोपाल नहीं गया था। डिड यू गो टू भोपाल, क्या आप भोपाल गए थे? डिड यू नॉट गो टू भोपाल, क्या आप भोपाल नहीं गए थे? शी सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये सिंग की सेकंड फॉर्म, सिंग सेंग सन, तो शी सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने एक सुंदर गीत गाया था। शी डिड नॉट सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने एक सुंदर गीत नहीं गाया था। डिड शी सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या उसने एक सुंदर गीत गाया था? डिड शी नॉट सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या उसने एक ब्यूटीफुल सॉन्ग नहीं गाया था? राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था। यदि हमने 9 नंबर पे क्या लिखा था, किल्स लिखा था, ठीक है। तो राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था। राम डिड नॉट किल मेघनाथ, राम ने मेघनाथ को नहीं मारा था। डिड राम किल रावण, क्या राम ने रावण को मारा था? डिड राम नॉट किल मेघनाथ, क्या राम ने मेघनाथ को नहीं मारा था? डिड यू अटेंड द पार्टी, क्या आपने पार्टी अटेंड की थी? देखिए डिड जहां भी आया है वहां क्या हो गया है, फर्स्ट फॉर्म हो गई है, ये ध्यान रखना। यस आई अटेंडेड द पार्टी, देखिए अब डिड नहीं है, आंसर दिया तो ये सेकंड फॉर्म कर दी। ये अटेंड है, ये अटेंडेड है, तो यस आई अटेंडेड द पार्टी, हाँ मैंने पार्टी अटेंड की थी। नो आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी, अब डिड नॉट आ गया तो देखिए अटेंड कर दिया, नहीं मैंने पार्टी अटेंड नहीं की थी। डिड शी हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद की थी? शी यस शी हेल्प्ड मी अ लॉट, हाँ उसने मेरी बहुत मदद की थी। हेल्प्ड मी अ लॉट। नो शी डिड नॉट हेल्प मी, नहीं उसने मेरी मदद नहीं की थी। अ थिप स्टोल माई न्यू पर्स, स्टोल स्टील की सेकंड फॉर्म है। स्टील, स्टील मीन्स चुराना, तो ये स्टोल सेकंड फॉर्म हो गई। थिप मतलब चोर, तो थिप स्टोल माई न्यू पर्स, एक चोर ने मेरा नया पर्स चुरा लिया था या चुराया था। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। यस्टरडे राजू केम टू मीट मी, केम कम की सेकंड फॉर्म, कल राजू मुझसे मिलने आया था, राजू आया था मुझसे मिलने, ठीक है। आई कॉल्ड हर यस्टरडे, कल मैंने उसे कॉल किया था। आई न्यू इट, देखिए ये आ गया आई न्यू इट, मैं यह जानता था या मुझे यह पता था, आई न्यू इट। इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप अगेन इन 2011, इंडिया ने जीता, ये वन, ये विन है और विन की सेकंड फॉर्म वन, इसको वन पढ़िएगा, स्कूल में वोन सिखा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा वन पढ़िएगा, है ना। जैसे इसको आप पढ़ते हो नहीं वन, इसी तरह से इसको भी वन पढ़ते हैं। तो इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, फिर से, अगेन मतलब फिर से जीता था, कब? 2011 में फिर से वर्ल्ड कप जीता था। गंभीर प्लेड वेरी वेल, गंभीर बहुत जोरदार खेला था उस वर्ल्ड कप में, दैट वर्ल्ड कप, उस वर्ल्ड कप में गंभीर बहुत अच्छा खेला था।
माई सिस्टर रोट अ ब्यूटीफुल पोयम, ये राइट की सेकंड फॉर्म है। तो मेरी सिस्टर ने एक ब्यूटीफुल पोयम लिखी थी। आई डिसाइडेड टू टॉक, मैंने डिसाइड किया था, निर्णय लिया था। ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। टू टॉक, काय का निर्णय किया था? टॉक करने का, मतलब बात करने का। मैंने बात करने का निर्णय किया था। डिड यू नो द एड्रेस, क्या तुम्हें एड्रेस पता था? यस आई डिड, हाँ मुझे पता था। डिड यू नो द एड्रेस? यस आई न्यू द एड्रेस। देखिए ये शॉर्ट में बोल रहे हो आप, यस आई डिड, ये फुल फॉर्म में बोल रहे हो, यस आई न्यू द एड्रेस, हाँ मैं एड्रेस जानता था। नो आई डिडंट, नहीं मुझे एड्रेस पता नहीं था। तो आई डिड नॉट नो द एड्रेस, ये फुल हो गया, नहीं मुझे एड्रेस पता नहीं था। देन हाउ डिड यू कम, तो फिर आप कैसे आए? फिर आप, देन का मतलब क्या हो गया? फिर, या इसको तब भी बोल सकते हैं। तब आप कैसे आए? जैसे आपने पूछा डिड यू नो द एड्रेस, नो आई डिडंट, मुझे एड्रेस नहीं पता था। तो फिर आए कैसे? आई कॉल्ड माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को कॉल किया। आई आस्क्ड फॉर योर एड्रेस, मैंने उससे आपका एड्रेस पूछा। आई आस्क्ड। देन आई केम हियर, फिर मैं यहाँ आया। आई केम हियर। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इंडिया को फ्रीडम मिली कब? 1947 में। अ लॉयन कॉट अ डियर, ये केज की सेकंड फॉर्म, कॉट, कॉट। अ लायन कॉट अ डियर, डियर मीन्स हिरण। तो एक शेर ने हिरण को पकड़ा। टोर, टीयर की सेकंड फॉर्म, TEAR। अब टीयर मतलब आंसू भी होता है, नाउन के रूप में आंसू होता है, और वर्ब के रूप में होता है फाड़ना। वर्ब है यदि तो फाड़ना। ईट की सेकंड फॉर्म है एट, ईट मतलब खाना। तो अ लायन कॉट अ डियर, एक शेर ने एक हिरण पकड़ा, उसको फाड़ा और उसे खा गया। हाउ डिड यू सॉल्व दिस पजल, पजल मीन्स पजल, पजल मतलब पहेली। ये नोट्स यदि चाहिए आपको तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। हाउ डिड यू सॉल्व दिस पजल, तुमने ये पजल कैसे सॉल्व की थी? आई यूज्ड माई माइंड, यूज की सेकंड फॉर्म यूज्ड। आई यूज्ड माई माइंड, मैंने अपना दिमाग लगाया, दिमाग का उपयोग किया। एंड सॉल्व्ड इट, सॉल्व की सेकंड फॉर्म, और इसको हल किया। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए थे? वाई डिड यू गो देयर? आई हैड अ जॉब देयर, मुझे वहां एक काम था। आई हैड, देखिए प्रेजेंट में बोलते हैं अपन आई हैव, मतलब कोई चीज हमारे पास होना। तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैड अ पेन मतलब मेरे पास एक पेन था। तो वैसे ही आई हैड अ जॉब, जॉब मतलब नौकरी मत समझिएगा, काम को भी बोलते हैं। आई हैड अ जॉब देयर मतलब मुझे वहां एक काम था। डिड यू पे द बिल, क्या तुमने बिल चुकाया? डिड यू पे द बिल, क्या तुमने बिल चुकाया? नो मोनू पेड द बिल, नहीं मोनू ने बिल चुकाया। पे की सेकंड फॉर्म पेड। हु शॉट द टाइगर, अब ये शॉट, शूट की सेकंड फॉर्म है। अब शूट मतलब गोली मारना भी होता है और साथ में फोटो खींचना भी होता है। तो ध्यान रखिएगा किस जगह पे किस सेंस में आप उपयोग कर रहे हो। हु शॉट द टाइगर, टाइगर को गोली किसने मारी? अ हंटर, हंटर मीन्स शिकारी। अ हंटर शॉट द टाइगर, एक शिकारी ने टाइगर को गोली मारी। वेयर डिड यू कीप द बैग, कीप मतलब रखना। वेयर डिड यू कीप द बैग? आई केप्ट हियर, मैंने यहां रखा था, सेकंड फॉर्म। तो कीप का मतलब रखना और उसकी सेकंड फॉर्म है केप्ट। आई केप्ट हियर, मैंने यहां रखा था। तो अभी तक हमने पढ़ लिया 10 तक सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट और सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट। अब हम अगले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।